हो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है स्मॉल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम हमारे चैप्टर में पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं कि पहला जो वीडियो पढ़ा था हमने वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, और उसके बाद में हमने पढ़ा था दांतों के बारे में। दांत कितने प्रकार के और कौन कौन सा कार्य करते हैं। उसके बाद में पढ़ा था पैलेट, और उसके बाद में पढ़ी थी जीभ। जीभ के भी कौन कौन से भाग और कौन कौन से कार्य करते हैं। उसके बाद योवुला पढ़ा था, और उसके बाद हमने कहा था कि हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे फेरिंग्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में, यानी ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, और ग्रसनी में आगे क्या क्या होता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। और इसी में वीडियो में पढ़ेंगे ईसोफेगस यानी ग्रासनाल। दोस्तों, ग्रसनी हमारा मुख जो बकल कैविटी है उससे जस्ट जुड़ा हुआ जो भाग है, छोटा भाग यहाँ तक जो भाग है वो कहलाता है ग्रसनी। एक ग्रसनी छोटा सा भाग है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर इस छोटे से भाग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो अपने नाम से ही, जैसे इनका जो जिस तरह से इनकी स्थिति है उसी से ही इनका नाम शो हो रहा है। जैसे सबसे ऊपर जो नाक की ओर होती है इसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं, यानी नेजोफेरिंग्स यानी नासा ग्रसनी। दूसरा है ओरोफेरिंग्स यानी मुख की ग्रसनी, मुख ग्रसनी। और तीसरा जो है उस भाग को कहते हैं हाइपोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? हाइपोफेरिंग्स, जो कि अधोग्रसनी, हिंदी में कहते हैं अधोग्रसनी। ये तीनों भाग हैं। विशेषतः इनका कार्य कुछ अलग अलग नहीं है, परंतु आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये ग्रसनी जो है ये यहाँ का भाग है जहाँ पर हमारी यानी ग्रासनाल, मुख से जो गुआ जा रही है वो और नाक से जो गुआ आ रही है वो दोनों का यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस होता है। जो यहाँ पे देख सकते हो कि क्रॉस होता है, इस तरह से क्रॉस होता है कि जैसा हमारा ये मुख से जो खाना जाता है वो क्रॉस करके उधर से अंदर की साइड जाता है, जबकि जो नासा से जो श्वास जाती है वो थोड़ी सी इधर घूम के आगे आती है। तो ये होता कैसे दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था जो यूवोला होता था ना, जो यहाँ ऊपर जैसे हम मुंह को खोलते हैं तो हमें दिखाई देता है यूवोला। जो ये करता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये नासा जो ग्रसनी होती है उसके द्वार को बंद कर देता है, नासा ग्रसनी के द्वार को बंद कर देता है, जिसके कारण हमारा खाना नाक में नहीं जाता है। नहीं तो अगर नाक में चला जाता खाना तो फिर मतलब असंग जाते हैं, और जैसा फिर तो पानी से भी नहीं होता, फिर तो देखो कि कुछ टाइम लगता है कि हाँ हाँ करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो ये तो होता है योवुला, और योवुला के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जहाँ पर ये क्रॉसिंग ग्रासनाल और ट्रेकिया जहाँ पर क्रॉस होती है वहाँ पर होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस, जिसे एपिग्लोटिस जैसे ही हमारा खाना अंदर जाता है तो वो क्या करता है, इधर से ट्रेकिया को बंद कर देता है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि नासा ग्रसनी को कौन बंद कर रहा था, योवुला, और ट्रेकिया को कौन बंद कर रहा है, तो ये कर रहा है, कौन कर रहा है, एपिग्लोटिस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एपिग्लोटिस किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि ये इमेज में शो कर रहा है कि इधर से जैसे ही खाना अंदर जाता है और ये ट्रेकिया को बंद कर देता है। इस तरह से इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा इसका कोई कार्य नहीं होता है जैसे फेरिंग्स का, बट इतना सा कार्य होता है कि ये खाने को और जो हवा होती है उसको अलग अलग डिवाइड कर सकती है। इसमें ये क्षमता होती है, जैसे अपन सांस लेते हैं तो ये वैसे जो ग्रासनाल होती है वो सिकुड़न सी होती है, जिसमें अंदर हवा जाती नहीं है, विशेष जब हम ज़ोर से भेजते हैं ना तभी जाती है, बाकी तो ये ट्रेकिया में जाती है। ठीक है, और जब खाना खाते हैं तो वो ट्रेकिया को बंद कर देता है, तो सीधा ग्रासनाल में होकर खाना आमाशय में चला जाता है। अब बात करते हैं हम ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस यानी ग्रासनाल एक लंबी पाइपनुमा संरचना है, एक लंबी पाइपनुमा संरचना है जो कि इसमें कोई किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना है कि इसमें कोई पाचन नहीं होता है, केवल ये खाने को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है। क्या करती है? ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? ईसोफेगस। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब आपने कभी बहुत सारों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि हम जादू दिखाते हैं, कुछ चीज़ को खाते हैं और उसके बाद वापस निकाल भी देते हैं। तो दोस्तों, अपनी जो ग्रासनाल है ना, इसका 1/3 भाग है, यानी आधे से ज़्यादा भाग है, वहाँ तक हमारा कंट्रोल होता है। यानी किसी भी चीज़ को खाते हैं अगर वहाँ तक रुक जाती है तो उस सामग्री को या खाद्य पदार्थ को हम वापस निकाल सकते हैं कुछ रियर कंडीशन में। पर अगर 1/3 भाग से ज़्यादा अंदर नीचे चला गया फिर वो ग्रासनाल में जाएगा, ग्रासनाल में जाएगा और वहाँ से फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ग्रासनाल का क्या कार्य होता है। ये ग्रासनाल का कार्य होता है कि खाने को फेरिंग्स से आमाशय तक पहुँचाने का कार्य होता है, और इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। बस इसकी एक ही चीज़ें याद रखना, बहुत सी बार क्या होता है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ग्रासनाल है उस
वो किस प्रकार की होती है? ये एक क्रमानुकुंचन गति करती है। जैसे ही हमारा खाना आता है, जैसे ये पाइपनुमा संरचना होती है, इस तरह से पाइपनुमा संरचना, यहाँ से जैसे खाना गया और यहाँ से खुल जाएगा और फिर ऊपर से सिकुड़ता जाएगा और अंदर जाता हुआ नीचे चला जाएगा। इस तरह से इसकी संरचना होती है। तो ये संरचना इस प्रकार से कैसे होती है? तो इसके लेयर बाय लेयर 5 लेयर होती है। कितनी लेयर? 5 लेयर होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे चित्र में बता रखा है कि 5 लेयर होती है, जो कि सबसे बाहर की ओर कनेक्टिंग टिश्यू होती है। सबसे बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करते हैं? सबसे बाहर की ओर होती है, जो कि अपना सरफेस को बनाए रखती है। ये अपने आकार को क्रमानुगंजन गति करती है, तो अपने आकार को बनाए रखने का कार्य करती है। और इसके बाद में एक थिक मसल्स लेयर होती है। कैसी? थिक मसल्स लेयर होती है, जो कि थोड़ा आकार में बड़ी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि चित्र में बता रही है कि थोड़ी सी बड़ी लेयर होती है। ये आप इस तरह से देखना है कि सबसे बाहर की ओर लेयर है, उसे हमने कह दिया है कि टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर। उसके अंदर की ओर जो थिक मसल्स लेयर होती है, और उसके अंदर की ओर सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर की ओर जो होती है ना, उसे म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के मध्य में एक और लेयर होती है, उसे थिन मसल्स लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर? थिन मसल्स लेयर। एक छोटा सा भाग होता है, इसीलिए उसे थिन कहते हैं। तो इस तरह से कितनी लेयर हो गई? 5 प्रकार की लेयर हो गई। लेयर बाय लेयर 5 प्रकार की लेयर होगी। अब एक चीज़ देखना है कि सबसे अंदर की ओर जो थी, मतलब अंदर की ओर, ये थोड़ी सी क्या है कि लसी सी होती है, मतलब क्रमानुकुंचन अच्छे से गति कर सकती है। इसीलिए ये जो म्यूकोसा जो होती है, म्यूकोसा जो परत होती है, ये थोड़ी सिकुड़न भरी और लसी होती है, जो कि अंदर की ओर भोजन को आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। वैसे हेल्प सभी लेयर करती है, परंतु वो ज़्यादा ही लसी होती है। और उसके बाद वाली जो लेयर होती है, उसे थिन मसल्स लेयर कहते हैं। ये थोड़ी पतली होती है, जो कि थोड़ी पतली होती है, उसी प्रकार से ये लेयर के साथ साथ में गति करती है। और इसके बाद में सब म्यूकोसा के बाद में थिक मसल्स लेयर, और उसके बाद में कंडक्टिव टिश्यू, जो कि थोड़ा अगर चोट वगैरह लग भी जाए तो ये जल्दी से ठीक कर देती है उसको, ग्रास नाल को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से फेरिंग्स कार्य करती है। फेरिंग्स का और ग्रास नाल का कार्य भी देख लिया, और इनका कौन सा भाग होता है, ये चीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली। अब थोड़ा सा देख के कौन से भाग होते हैं और फेरिंग्स के क्या कार्य होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, और यूवोला तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। और वैसे किस प्रकार से कार्य करती है, और इसोफेगस क्या होती है, इसोफेगस की लेयर, यानी इसोफेगस की जो संरचना होती है वो कितनी लेयर से बनी हुई होती है, और इसोफेगस का भी कार्य क्या होता है, इन चीज़ों को हमने देख लिया। दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आमाशय के बारे में, और छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। हम ओनली फॉर अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं कि कौन सा भाग डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, और कौन सा भाग क्या क्या कार्य करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रियल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, भोजन का जो पाचन होता है, वो ग्रंथियों के द्वारा होता है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनके द्वारा होता है, और बहुत सारी ग्रंथियों के द्वारा, मतलब अलग अलग हार्मोन स्त्रावित होता है, उसके द्वारा पाचन होता है। वो हम इसके जस्ट आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, और विस्तार से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, पूरा खुलकर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, छोटे वीडियो ही बना पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम कम रहता है, इसीलिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद 2 वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम ग्रंथियाँ यानी पाचक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, किस प्रकार से पाचन होता है, किस प्रकार से कार्य होता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।